बंगाल की खाड़ी में उठ रहा साइक्लोन मोंथा अब रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ये प्रणाली अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने के कगार पर है। पूर्वानुमान है कि ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास जमीन से टकराएगा। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नेल्लोर से श्रीकाकुलम के बीच तटीय इलाकों में 4.7 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती है। जैसे जैसे तूफान तट के करीब पहुंचेगा, मौसम और खराब होता जाएगा और हवाएं बेहद तेज चलेंगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मोंथा फिलहाल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है और गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रक्रिया में है। अनुमान है कि ये तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से होते हुए काकीनाडा के पास जमीन पर दस्तक देगा। इस दौरान हवाओं की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और ऊंचे क्षेत्रों में जाने की अपील की है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि सोमवार दोपहर तक ये तूफान गोपालपुर से करीब 750 किलोमीटर दूर था और उस समय हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है और 28 अक्टूबर की सुबह तक इसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। महापात्रा के अनुसार लैंडफॉल के बाद ये चक्रवात मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर और रायगढ़ होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। ओडिशा की गंजाम और गजपति जिलों में हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिनके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ये स्थिति 28 अक्टूबर की शाम से लेकर 29 अक्टूबर की सुबह तक बनी रहेगी। तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने भी बड़ी तैयारी की है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 29 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली 43 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर विजयवाड़ा डिवीजन की 54 ट्रेन सेवाएं रद्द करने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। यात्रियों को एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं और मौसम सुधरने के बाद सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में मोंथा के बनते खतरे को देखते हुए आईएमडी ने तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जिला प्रशासन ने भी पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। आवश्यक आपूर्ति, ईंधन और गैस के भंडार की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों के लिए तैनात कर दी गई है। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने 24 घंटे चालू रहने वाले कंट्रोल रूम और 74 राहत केंद्र की स्थापना की है। संचार व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए मोबाइल टावरों पर जनरेटर लगाए गए हैं ताकि नेटवर्क काम करते रहें। कलेक्टर ने आम नागरिकों से सहयोग और सावधानी बरतने की अपील की है। मोंथा के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी कदम उठाए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर तक कई जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु में भी तटीय और निचले इलाकों में स्थित स्कूलों और कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें चेन्नई मेट्रो क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जानकारों के अनुसार मोंथा ने 26 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। ये तूफान न केवल आंध्र प्रदेश और ओडिशा बल्कि रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा ला सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों को घरों में रहने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।